हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि इंडियन स्टैंडर्ड लाइट कॉम्पेक्शन का पूरा प्रोसीजर, क्या इसका सिग्निफिकेंस होने वाला होता है, ठीक है, कैसे इसको परफॉर्म किया जाता है और क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर बन सकते हैं। तो सारी बातें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जैसे कि पुराने टेस्ट के बारे में डिस्कस किया हूं। तो वीडियो को एंड तक देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपको कोई पुराना नॉलेज की जरूरत नहीं है। जहां पर जो जरूरत लगेगी वो मैं यहीं पर एक्सप्लेन कर दूंगा। बट अच्छा होगा अगर आपने आपकी थ्योरी क्लास अटेंड कर रखी है आपके टीचर्स की, तो और बेहतर आप इसको समझ पाएंगे। अदरवाइज यहाँ पर इन वीडियोस को देख के आप अपनी लैब के अंदर इन एक्सपेरिमेंट को डायरेक्टली परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात अगर बात करें इंडियन स्टैंडर्ड लाइट कॉम्पेक्शन की, तो इसको हम लोग आईएस कोड 2720 पार्ट 7 की मदद से परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला होता है फ्रेंड्स, इस टेस्ट के अंदर हम लोग सबसे पहली बात करते हैं कि ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट और मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट और मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी की मदद से हम लोग जो भी हमारे सिविल इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस है वहां पर इसका यूज कर पाते हैं। जैसे कि रोड कंस्ट्रक्शन हो गया, तो रोड कंस्ट्रक्शन में सब बेस जब हम लोग बनाते हैं, या फिर डैम कंस्ट्रक्शन हो गया, या फिर हमारे स्लॉब स्टेबिलिटी हो गया, तो वहां पर हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी अचीव करने का, ठीक है। तो हमको पता चल जाएगा इस टेस्ट को परफॉर्म करने के बाद कि कितना हमारा ओएमसी आ रहा है, उसके करस्पॉन्डिंग कितना हमारा मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी आए। मतलब कि हम कितना पानी मिलाए जिससे कि हम फील्ड पर जो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी है वो अचीव कर पाए, ठीक है। वो सारी चीजें यहाँ पर आपको पता चल जाएगी, ठीक है। सॉरी। तो नीड और स्कोप की अगर बात करें, तो टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन मॉइस्चर कंटेंट एंड द ड्राई डेंसिटी ऑफ द सॉइल, इस टेस्ट को परफॉर्म करने की जरूरत ये थी। दिस टेस्ट प्रोवाइड्स हमको ओएमसी एंड एमडीडी, which is an important for the man-made compacted structures like डैम हो गया, स्लॉप स्टेबिलिटी हो गया, हमारा पेवमेंट का सब बेस हो गया, है ना। तो वहां पर इसकी बहुत ज्यादा ही जरूरत होती है। अब जो यहाँ से जो रिजल्ट मिलता है हमको इस टेस्ट से, वो हमको ये बता सकता है या हेल्पफुल होता है इन इंक्रीजिंग द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द फाउंडेशन, डिक्रीजिंग द अनडिजायरेबल सेटलमेंट। क्योंकि फ्रेंड्स, विद द हेल्प ऑफ कॉम्पेक्शन अगर हम जो भी वहां पर लूज मटेरियल है या जो भी एयर वॉइड्स प्रेजेंट है सोइल के अंदर, उसको पहले ही अगर हम लोग रिमूव कर देंगे तो फ्यूचर में वहां पर सेटलमेंट होने का चांस बहुत कम हो जाता है। साथ में हम लोग कॉम्पेक्शन करके अनडिजायरेबल वॉल्यूम चेंजेस को भी रोक सकते हैं। साथ में जो हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी है उसको डिक्रीज कर सकते हैं। दैट इज, हम कॉम्पेक्शन करके परमिएबिलिटी किसी भी मटेरियल की कम कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर एयर वॉइड्स जो रहेंगे या जो वॉइड्स जो रहेंगे वो डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। साथ में जो स्टेबिलिटी होती है स्लॉप की उसको इंक्रीज कर सकते हैं, और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों कौन कौन से एपरेटस की हमको जरूरत रहेगी, तो एपरेटस में आपको यहाँ पर बता देता हूं। तो फ्रेंड्स देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पर एक चाहिए होता है मोल्ड, इसको हम लोग बोलते हैं मोल्ड, प्रॉक्टर मोल्ड बोल दो इसको आप, प्रॉक्टर मोल्ड। ये हो गया आपका बेस प्लेट, ठीक है, बेस प्लेट। दिस हो गया, ये वाला हो गया कॉलर, और ये मेरा हो गया रेमर। तो ये सारे एपरेटस है। इसके अलावा आपको एक ओवन चाहिए होता है, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूं कि आपको प्रॉक्टर मोल्ड, डिटेचेबल कॉलर एंड डिटेचेबल बेस प्लेट्स चाहिए होता है। डिटेचेबल मतलब कि इनको आप निकाल सकते हैं, ये अलग हो जाता है, ये भी अलग हो जाएगा, ये भी अलग, ये सब अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। ये चाहिए। इसके बाद में आपको रेमर्स चाहिए, ये रेमर हो गया जिसकी मदद से आप इसको नंबर ऑफ ब्लोस प्रोवाइड कराएंगे, है ना। देन उसके बाद सैंपल एक्सट्रूडर आपको चाहिए, मिक्सिंग टूल्स चाहिए जैसे कि ट्रॉवेल्स हो गया, मिक्सिंग पेन, ट्रॉवेल, स्पैचुला, ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता है, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन किया था कि जियोटेक्निकल लैब के अंदर आप जाते हैं तो वहां पर आपको कौन कौन से जो छोटे छोटे इक्विपमेंट्स है, छोटे छोटे एपरेटस है, वो आपको जरूरत लगेंगे या आपको देखने को मिल जाएंगे। तो उन सब की बात मैं आपसे ऑलरेडी कर चुका हूं, ठीक है। उसके बाद में आपको वेइंग बैलेंस चाहिए, साथ में ग्रेजुएटेड सिलेंडर्स चाहिए, मॉइस्चर कंटेंट निकालने के लिए जो कैंस होती है वो चाहिए। तो ये सारी बातें आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं फ्रेंड्स, जो आप लाइट कॉम्पेक्शन करने वाले हैं उस लाइट कॉम्पेक्शन के अंदर क्या क्या बातें हैं। तो फिलहाल आपको इस इस पोर्शन पे ध्यान नहीं देना है, आपको ध्यान देना है कि लाइट कॉम्पेक्शन के लिए जो वॉल्यूम ऑफ मोल्ड रहता है, जो कि मैंने आपको अभी जस्ट बताया है, ये जो वॉल्यूम रहेगा इस मोल्ड का, ये 945 सीसी हम लोग लेके चल रहे हैं, ठीक है।
फिर जो फ्री फॉल हाइट रहेगी दोस्तों इस रेमर की, वो आपको 310 mm लेके चलना है। साथ में ये कॉलर रहेगा, ये बेस प्लेट रहेगा, और जो ये हैमर का जो वेट है ये आपको 2.6 kg आपको रहेगा यहाँ पर। क्लियर हुआ? तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर आपको मेंशन कर रखी है। 2.6 kg, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें फ्रेंड्स, तो नंबर ऑफ लेयर्स, 3 लेयर में हमको लाइट कॉम्पेक्शन में फिलिंग करना होता है। साथ में हर एक लेयर को 25 नंबर ऑफ ब्लोस वहां पर हमको देना रहेगा। क्लियर है? तो ये आपको IS 2720 पार्ट 7 की इंफॉर्मेशन आपको ध्यान में रखनी है। ये आपसे डायरेक्ट इंटरव्यू में क्वेश्चंस कर लिए जाते हैं कि मोल्ड का वॉल्यूम बताइए। ये एक थ्योरेटिकल वॉल्यूम है दोस्तों, बट टेस्ट करने से पहले हम एक्चुअल में भी वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे उस मोल्ड का, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ही सारी कैलकुलेशन करेंगे, बट ये आईएस कोड में ये सब चीजें मेंशन है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बताई है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, ये वही बेस प्लेट, हमारा ये मोल्ड, डिटेचेबल कॉलर, रेमर, है ना, ये सॉइल सैंपल इसके अंदर है, ठीक है। ये आपका स्पेचुला बोल सकते हैं आप, ये कटिंग एज है इनके हाथ में, ठीक है। ये सारी चीजें अभी और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगी। थ्योरी की बात करें दोस्तों, तो आप जानते हैं कॉम्पेक्शन क्या है। कॉम्पेक्शन हमारा एक प्रकार का इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है। ध्यान दीजिएगा, आप ऑलरेडी इस चीज को पढ़ रखे हैं, इसलिए मैं इस पे यहाँ पर ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूं, बट जनरल में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं कि कंसोलिडेशन और कॉम्पेक्शन में मेजर डिफरेंस क्या है। कि कॉम्पेक्शन हमारा एक, क्या बोलता हूं मैं, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है, वहीं कंसोलिडेशन एक टाइम टेकिंग फिनोमिना है। साथ में कॉम्पेक्शन के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, कॉम्पेक्शन के अंदर एयर वॉइड्स का रिमूवल होता है, लेकिन कंसोलिडेशन के अंदर पोर वाटर प्रेशर का रिमूवल होता है। क्या बोला? कॉम्पेक्शन में एयर वॉइड्स का रिमूवल होता है और इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है। साथ में दोस्तों जो कॉम्पेक्शन होता है हमारा पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल के लिए होता है, ठीक है। दैट इज सैचुरेशन की वैल्यू 0 और 1 के बीच में रहती है। लेकिन जो कंसोलिडेशन होता है, फॉर कंसोलिडेशन डिग्री ऑफ सैचुरेशन शुड बी इक्वल्स टू 1, मतलब कि कंसोलिडेशन फुली सैचुरेटेड सॉइल के लिए ही पॉसिबल है, ठीक है। साथ में दोस्तों बात किया कि जो प्रॉक्टर कॉम्पेक्शन टेस्ट है, ये एक प्रकार का हमारा लेबोरेटरी मेथड है, ठीक है। तो ये बिल्कुल बेसिक सी बातें थी जो कि मैंने आपको क्लियर करी है। अब बात करेंगे दोस्तों प्रोसीजर की। तो प्रोसीजर बहुत ज्यादा ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है। आपको सबसे पहले एक रिप्रेजेंटेटिव सॉइल सैंपल ले लेना है। कितना केजी का? 5 kg का, जो कि फाइनल रहना चाहिए किसका? 4.75 mmc से, मतलब कि जो सैंपल्स आप लेंगे सोइल का, वो आपका 4.75 mm से छोटा वाला होना चाहिए, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। अब ये आपने, मानो ये पेन है, इस पेन के अंदर 5 kg सैंपल ले लिया। अब इसके अंदर आपको सफिशिएंट वाटर मिलाना है। वाटर मिलाना है, अगर आपका कोहेजन लेस सोइल है तो आप 4 to 6% वाटर मिला दीजिएगा 5 kg का। अगर आपका कोहेसिव सोइल है तो आप 12 to 14 या 14 to 16%, जो भी आपको उचित लगे उतना आप मिला सकते हैं, ठीक है। 14 to 18% इसके अंदर वाटर मिला दीजिएगा अगर आपकी कोहेसिव सॉइल है तो। किसका? 5 kg का, ठीक है। इसको बनाने के बाद अब क्या करना है, इसको प्रॉपरली मिक्स कर देना है, बहुत अच्छी तरह से थोरोली मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपका जो भी, आपका जो मोल्ड था, जैसे कि मोल्ड को अगर मैं यहाँ पर आपके लिए बताता हूँ, 1 मिनट के लिए देखिएगा। ये जो मोल्ड है, ठीक है, इसको आपको पहले क्या करना है, यहाँ पर ये जो है आपका बेस प्लेट है, इस बेस प्लेट पे पहले इस मोल्ड को फिक्स कर देना है, ठीक है। फिक्स करने के बाद इसका वेट ले लेना है, तो जो एम्प्टी वेट रहेगा आपका W1 आ जाएगा, ठीक है, एम्प्टी वेट। अब क्या करना है, आपने इसको वेट कर लिया, एम्प्टी वेट। अब आपने जो सोइल का जो मिक्सचर बनाया था, इस मिक्सचर को आपको 3 लेयर में इसके अंदर फिल करना है, ठीक है। एम्प्टी वेट ले लो, कॉलर हटा के आपको वेट लेना है, ठीक है। क्या बोला? कॉलर हटा के आपको एम्प्टी वेट लेना है, जो कि W1 आपका आएगा। अब आपको क्या करना है, ये जो आपने यहाँ पर सैंपल बनाया है, सैंपल को इसके अंदर 3 लेयर में फिल करना है। पहले एक लेयर में फिल कीजिएगा, 25 ब्लोस दीजिएगा, फिर दूसरी लेयर डालना, फिर 25 ब्लोस देना, फिर तीसरी लेयर डालना, फिर 25 ब्लोस देना, ठीक है। और फिर उसके बाद में इस कॉलर को आपको निकाल देना है और यहां से इसको कटिंग एज की मदद से यहाँ पर इक्वल कर देना है इसको, ठीक है, निकाल देना है, मतलब एक लेवल पे लेके आ जाना है। फिर इसका वेट ले लेना है, वेट आएगा आपका W2। क्लियर हुआ? W1 क्या हो गया? एम्प्टी वेट हो गया बेस प्लेट का और हमारे मोल्ड का, विदाउट कॉलर, ठीक है। अभी ये सारी स्टेप्स मैं आपके लिए लिख के लाया हूं, वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले आप समझ लीजिएगा, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, इसके अंदर 3 लेयर के अंदर सॉइल को फिल करना है, सॉइल को फिल करना है। और मैंने आपको बताया रेमर आप 2.6 kg का यूज करेंगे। साथ में जो फ्री फॉल हाइट रहेगी 310 mm आपकी होनी चाहिए, है ना। और उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर आप इसको कॉम्पैक्ट करेंगे एंड जो कॉलर निकाल देंगे, जो एक्सेस मटेरियल रहेगा उसको रिमूव कर देना। और जो बेस प्लेट
और मोल्ड प्लस सॉइल जो रहेगा उसका वेट ले लेना आपको W2। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको निकालना है और इसके जो सेंटर पोर्शन जो रहेगा, सेंटर पोर्शन से जो आपके ये वाटर कंटेंट वाले जो छोटे छोटे क्या है हमारे कंटेनर से, इसके अंदर इसके बीच में से आपको थोड़ा सा यहाँ पर वेट सॉइल ले लेना है और उसका वेट लेके आप वाटर कंटेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, वाटर कंटेंट कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स, जैसे कि ओवन ड्राइंग मेथड। ठीक है, सेम टू सेम प्रोसीजर आपको करना है कि पहले इस छोटे वाले का भी आपको एम्प्टी वेट ले लेना है, फिर ये वेट सॉइल रखेंगे, इसका भी वेट ले लेना है। 24 आवर्स बाद आप वहां पर ड्राई वेट निकाल देंगे एंड देन वाटर कंटेंट कैलकुलेट कर लेंगे। वो सारी बातें मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, सारी स्टेप्स में लिख के लाया हूं आपके लिए। तो देखो, पहली स्टेप क्लियर हुई कि आपको 5 केजी सैंपल लेना है, उसके अंदर वाटर मिलाना है। वाटर आप इसके हिसाब से मिला सकते हैं कि पहले 4%, 6% या फिर 8%, आपके हिसाब से वेरी करवा सकते हैं आप। ठीक है, लेकिन मैंने एक जनरल चीज बता दी, अगर कोहेजनलेस सॉइल है तो आप 4 to 8% ले लीजिएगा, कोहेसिव सॉइल है तो 14 to 18% वाटर उसके अंदर आप मिला दीजिएगा। ऑलराइट, अब आपको क्या करना है, जो प्रोक्टर है उसका वेट कर लो विदाउट कॉलर। ठीक है, फिर उसके बाद में आप कॉलर को फिक्स कर देना। फिक्स करने के बाद आपको प्रोक्टर मोल्ड के अंदर 3 डिफरेंट लेयर में 25 नंबर ऑफ ब्लॉस हर एक लेयर को प्रोवाइड कराना है और वहां पर उसको कॉम्पैक्ट करते जाना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा जो ब्लॉस है आपका, जो मोल्ड है उसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, मतलब कि इसे हर एक एंड पर आपके जो ब्लॉस डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, एक ही जगह आपको ब्लॉस नहीं देना है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में अगर हम बात करें तो क्या है, इसके बाद में आपको फिर से रिमूव करना है कॉलर को, ट्रिम करना है, कॉम्पैक्टेड सॉइल सैंपल को इवन कर देना है और स्ट्रेट एज एंड उसको वेट ले लेना है। इस वेट को मैंने W2 बोल दिया था। ठीक है, सॉरी। अब क्या करना है, आपको डिवाइड द वेट ऑफ द कॉम्पैक्टेड स्पेसिमेन बाय जो आपका जो वेट आता है कॉम्पैक्टेड स्पेसिमेन का, डेट इज W2 माइनस W1 आप करेंगे और इसको वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो यहां से डेंसिटी आ जाएगी, डेट इज आपकी बल्क डेंसिटी आपको देखने को मिल जाएगी। क्लियर हुआ? वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे ये मैं आपको अभी बताने वाला हूं। तो ये सारी मेरे प्रोसीजर्स थे जो कि मैंने आपको बता दिया है ना। रिमूव द सैंपल्स फ्रॉम द मोल्ड एंड स्लाइस ऑब्टेन्ड फ्रॉम ये, तो उसके बीच में से आपको वाटर कंटेंट के लिए एक चीज थोड़ा सा सैंपल्स ले लेना है। ठीक है, अब फिर से इस प्रोसीजर को रिपीट करना है। ठीक है, रिपीट करना है कम से कम आपको, जब तक, कब तक रिपीट करना है फ्रेंड्स, रिपीट करना है जब तक कि एड वाटर इन सफिशिएंट अमाउंट टू इंक्रीज द मॉइस्चर कंटेंट सैंपल बाय 1 or 2% एंड द अबव प्रोसीजर फॉर ईच इंक्रीमेंट ऑफ वाटर इज एडेड। और ध्यान दीजिएगा, कंटिन्यू दिस सीरीज ऑफ डिटर्मिनेशन अंटिल देयर इज आइदर डिक्रीज और नो चेंज इन द वेट, दैट इज यूनिट वेट ऑफ द कॉम्पैक्टेड सॉइल। जो बल्क आ रहेगा डेट इज गामा बल्क बोल दो, डेट इज W2 माइनस W1 बाय V जो आया है, इसके अंदर आइदर डिक्रीमेंट होना चाहिए और कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। उस पॉइंट तक तुमको इस ट्रायल को रिपीट करते रहना है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट बात करें फ्रेंड्स इसके अंदर, तो ये कोई एक्सपेरिमेंटल सेटअप है फिर से। अब ये जैसे जो मोल्ड था, देखो ये जो मोल्ड है नीचे वाला, इस वाले की बात कर रहे हैं, तो इसका आपको डायमीटर मेजर करना है, डायमीटर आप निकाल लेना है, इसकी हाइट आपको निकालना है और इसका वॉल्यूम आपका आ जाएगा। जनरली आप 945 या फिर 1000 सेंटीमीटर क्यूब ले रहे हैं, लेकिन आपको ऑन द स्पॉट कैलकुलेट कर लेना है, क्योंकि क्या होता है रिपीटेटिव यूज करते करते इसका चेंज हो सकता है थोड़ा बहुत। तो फॉर एक्यूरेसी हम आपको बोलेंगे कि आप इसका ऑन द स्पॉट वॉल्यूम कैलकुलेट कीजिएगा, देन उसके अकॉर्डिंग ही आपको डेंसिटी कैलकुलेट करना है, डेट इज W2 माइनस W1 अपॉन में V। ठीक है, यहां से आपको डेंसिटी की वैल्यू हो जाएगी ग्राम पर सीसी में, निकाल सकते हैं आप पूरी की पूरी वैल्यू। क्लियर हुआ ऑब्जर्वेशन? अब मैं आपको ये टेबल फिल करना बताता हूं। ठीक है, तो देखो, मानो मैंने सबसे पहले 3% पानी मिलाया था, वेट ऑफ सॉइल सैंपल मेरा W1 था, कुछ आ गया होगा, मान लेता हूं मैं कि जनरली ये मेरा 2 kg मान लेता हूं, 2 kg आ रहा, जस्ट अज्यूम किया है। एंड वेट ऑफ मोल्ड प्लस कॉम्पैक्टेड मैंने मान लिया कि ये मेरा आ रहा होगा लाइक 4.5 kg। ओके, आप यहां से दोनों का डिफरेंस निकाल दोगे, W2 माइनस W1 का डिफरेंस आ जाएगा 2.5 kg। गामा बल्क आप निकाल सकते हैं क्या, इसको डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम से, तो यहां से गामा बल्क आ जाएगा मेरा। ठीक है, अब ये सारी चीज मैंने क्लियर की। अब कंटेनर नंबर की मैं बात करता हूं, तो वाटर कंटेंट के लिए मान लेता हूं मैं ए नाम का कोई वाटर कंटेंट का मैंने कंटेनर ले लिया, उसका एम्प्टी वेट मेरा 20 ग्राम रहेगा। ठीक है, और W2 जब इसमें मैंने सोइल डाला थोड़ा सा, तो ये मेरा 35 ग्राम आ गया होगा।
ठीक है, इसको मैंने आफ्टर 24 आवर्स के बाद में देखा तो ये मेरा 30 ग्राम बच गया होगा। वाटर कंटेंट मेरा कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, W2 माइनस W3, तो W2 माइनस W3 दैट इज 5 एंड 5 W3 माइनस W1 कितना जाएगा, W3 माइनस W1 10। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं कितना वाटर कंटेंट आ रहा है। और गामा डी के लिए जो बल्क डेंसिटी आपकी यहाँ से आई दैट इज, ये यहाँ पर जो भी आया होगा, मान लेता हूँ x आया, तो ये x डिवाइडेड बाय 1 प्लस ये जो भी आपका वाटर कंटेंट आ रहा, तो यहाँ से आपकी ड्राई डेंसिटी आ जाएगी। सिमिलर टाइप से आप 3-4 ट्रायल, जितने भी ट्रायल करना चाहते हैं करते जाइएगा। जैसे जैसे आप करेंगे आपको एक कर्व मिलेगा डेट इज वाटर कंटेंट का और इधर डेंसिटी का। तो मानो इस करस्पॉन्डिंग वाटर कंटेंट के करस्पॉन्डिंग आपको कुछ इतना यहाँ पर एमडीडी मिला होगा। फिर आपने वाटर कंटेंट बढ़ाया W1, W2 के करस्पॉन्डिंग आपको कहीं यहाँ पर मिला होगा, W3 के करस्पॉन्डिंग आपको कहीं यहाँ पर मिला होगा। देन ये इस प्रकार का कर्व बनेगा। कर्व बनेगा जहां पर आपको मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी देखने को मिल रही होगी, मैक्सिमम डेंसिटी देखने को मिल रही होगी, वही आपकी एमडीडी हो जाएगा। एमडीडी इसके करस्पॉन्डिंग आपको कर्व प्लॉट करना है ड्राई डेंसिटी के, एंड उस ये वाटर आपका ओएमसी हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर हुई होगी कैसे आपको करना है। ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल लिया है, एक वीडियो में लेके आऊंगा एक्सेल शीट की मदद से जिसके अंदर आपको ये सारी चीज कैलकुलेट करना मैं सिखा दूंगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका सारे फॉर्मूले से जो कि आपको यूज होने वाले हैं, और ये कर्व है मेरा। ये देखो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो कि एक कंसल्टेंसी का वर्क मैंने किया था, उसके लिए ये निकाले थे हमने। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये मॉइस्चर कंटेंट एंड इधर ड्राई डेंसिटी ग्राम पर सीसी में। तो इस करस्पॉन्डिंग लाइक 9 में मान लेता हूं, 9 के करस्पॉन्डिंग मेरा 1.5 या 8.93 मेरा कुछ आ रहा था। ठीक है, 8.93 के करस्पॉन्डिंग मेरे को 1.51 एमडीडी मिला। ऐसी 15 के करस्पॉन्डिंग, ये सभी ये पॉइंट्स देख सकते हैं आप। तो जो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी आई मेरी एमडीडी इस कर्व के हिसाब से, एमडीडी हमारी आ रही थी वो 1.748 ग्राम पर सीसी, और ओएमसी ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट कितना है, 18.12%। समझ आया? तो आप इसको इस टाइप से करेंगे। तो यहां तक की बातें सारी क्लियर हो गई होगी। ओएमसी को आप परसेंटेज में रिपोर्ट करेंगे और मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी को ग्राम पर सीसी में आप रिपोर्ट करने वाले हैं। कुछ रिमार्क्स हो तो आप लिख सकते हैं, एंड दिस आर दी योर फेवरेट थिंग जो कि इंटरव्यू क्वेश्चंस या फिर वाइवा में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो यहां से आपको पता चल जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको एक बार बता देता हूं क्या है कि डिफरेंस आप बताना है स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट और मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट का। इनके आंसर्स आपको कमेंट करके बताना है, और अगर आपको इनके आंसर्स जानना है तो आप हमारी वेबसाइट या फिर टेलीग्राम पर कनेक्ट हो सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉइल क्या होता है, व्हाट इज वॉइड रेशो और व्हाट इज द जीरो एयर वॉइड लाइन, आपको ये भी बताना है। प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन ऑफ कंडक्टिंग स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट, हाउ टू डिटरमाइन ओएमसी ऑफ द सॉइल आपको एक्सप्लेन करना है, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है आपको। ठीक है, हाउ इज कॉम्पेक्शन डिफरेंट फ्रॉम कंसोलिडेशन, ये भी मैं ऑलरेडी आपको बताया हूं फर्स्ट पहली बार में। डिड यू वॉच एनी सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कॉम्पेक्शन इज कैरिड आउट, आपको ये भी बताना है। कहीं पर आपने देखा है क्या ऐसी जगह जहां पर कॉम्पेक्शन हो रहा हो। ठीक है, मैंने इसका भी एग्जांपल आपको दे रखा है ऑलरेडी, अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा है तो आप इसका आंसर दे पाएंगे। इज देयर एनी अदर मेथड अदर देन स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टू डिटरमाइन मैक्सिमम डेंसिटी, ये सारे सवालों के जवाब आपको कमेंट्स में देना है। तो फ्रेंड्स मेरे ख्याल से हर चीज आपको मैंने बहुत अच्छे से क्लियर करी है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए हैं, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, एंड वीडियो को लाइक करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना। थैंक यू।